और इस वक्त आपको एक खबर दे दें, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनके करोड़ों चाहने वालों का आभार जताया है, उनका शुक्रिया किया है इस लड़ाई में परिवार का लगातार साथ देने के लिए। जी हां, यह माना जा रहा है कि लंबे समय से उनके चाहने वाले लगातार जो मांग कर रहे थे, जो दबाव बना रहे थे, उसी का नतीजा है आज सुप्रीम कोर्ट में पहले कदम पर कम से कम परिवार के पक्ष में फैसला आना। उनके परिवार ने बिहार में एफआईआर दर्ज कराई थी, मुंबई में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, और आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की पुलिस की एफआईआर को सही माना है। इसके बाद करोड़ों फैंस को दिल से शुक्रिया अदा किया है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने। अंजना कश्यप इस वक्त हमारे साथ हैं और जानकारी लेकर। अंजना, विस्तार से बताइए क्या कहा सुशांत के परिवार ने। सुशांत के परिवार ने आज सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच को हरी झंडी मिलने को प्रजातंत्र की ताकत से जोड़ा है। न सिर्फ उन्होंने तमाम मित्रों, मीडिया कर्मियों, जो सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले थे, फैंस, हर किसी का धन्यवाद किया है। खास तौर पर जिक्र किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और कहा है जो बाधित न्याय थी उसको उन्होंने गति दी। इसके आगे बढ़कर वो कहते हैं और ये विश्वास भी जताते हैं कि आने वाले वक्त में जिन लोगों ने यह अपराध किया है उन्हें सजा मिलेगी। एक परिवार जिसने हमेशा ये कहा कि वो सामने आकर अपनी बातें नहीं कहना चाहता है, लेकिन जब उन पर कीचड़ उछाला गया तो उन्होंने जरूर आकर कई तमाम ऐसे वीडियोस के जरिए ये साबित किया कि उनका सुशांत उनके कितने करीब था। और आज जब ये पूरा का पूरा परिवार सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को देखा तो जाहिर तौर पर रोहित, उनके लिए एक ऐसी घड़ी थी जब उन्हें लगा कि न्याय प्रक्रिया ने उन्हें इंसाफ दिया है। ये पहला कदम वो मान रहे हैं, लेकिन इसी के साथ यही उनकी मांग थी कि 14 जून का सच सामने आए। उनकी ये मांग थी कि पिछले एक साल में जो कुछ हुआ है, जिसकी वजह से 35 से 36 साल के उनके प्यार पर ये एक साल अशांति का भारी पड़ गया, वो सच्चाई सामने आए। उनकी मांग ये थी कि एक निष्पक्ष जांच हो जिसमें उनकी शिकायत को कम से कम कंसिडर किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब हरी झंडी दे दी और मुंबई पुलिस की जांच पर यह कह दिया कि आप लोग जांच तो कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ एक इंक्वायरी कर रहे थे, सीआरपीसी 174 के तहत पूछताछ कर रहे थे, तो परिवार को लगता है जैसे अब उनके लिए न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ी गति मिली है। और इसीलिए तहे दिल के साथ वो तमाम देशवासियों को जो उनके साथ जुड़े रहे उन सभी का धन्यवाद कर रहे हैं लिखित संदेश के जरिए। अंजना, जो परिवार के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे, कीचड़ उछालने की कोशिश हुई, जिसका आपने अभी इशारे में जिक्र भी किया, उस तमाम परिस्थिति के बावजूद ये बड़ी बात है कि आज भी परिवार खुद सामने नहीं आ रहा है, कोई सदस्य टीवी पर बैठकर इंटरव्यू नहीं दे रहा है, केवल लिखित एक बयान जारी करके लोगों का धन्यवाद अदा किया कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ रहे। बिल्कुल, और जब उनसे इस बारे में बातचीत भी हुई, एक मीडिया कर्मी के तौर पर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सामने आइए, तो बार बार वो यही कहते रहे कि हमारे लिए ये अभी भी ऐसा वक्त है जब हम बात करते करते अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी भी उनकी बहनों ने सीधा मुझे बताया कि अभी भी लगता है कि कहीं से भागता हुआ सुशांत आ जाएगा और गले में हाथ डाल देगा। उनकी बहनें बात करते करते रो पड़ती हैं। उनके लिए इस पूरे मामले में क्लोजर नहीं हो रहा था, और जब व्हाट्सएप मैसेजेस लीक होने लगे, जब वीडियो के जरिए ये आरोप लगाया गया कि परिवार से अनबन थी, तब उन्होंने कुछ वीडियो सामने किए सिर्फ ये बताने के लिए कि 21 जनवरी को हमारा भाई मुंबई से पंचकुला आया था गाड़ी से हमारे साथ बर्थडे मनाने। हर जगह वो मस्ती करता था, एक अलग मिजाज का इंसान था। तो फिर जो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं गृह मंत्री को टैग करके, अगर वो शक के दायरे में है, तो पिता ने ये सोचा कि हम एफआईआर दर्ज कराएं, और जिस पुलिस पर उन्हें भरोसा था, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजारी है। और सुशांत ने भी बॉलीवुड जाने से पहले 10 साल के पहले उन्होंने वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारी थी। उन्होंने वहां पर इंसाफ की एक उनको किरण दिखी, वहां पर उन्होंने एफआईआर कराई और उसके बाद से केस को परस्यू कर रहे थे। वो सिर्फ चाहते हैं एक निष्पक्ष जांच हो, उनके आरोप पर जो भी सच आना है वो सामने आए। लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी बना दी गई थी कि परिवार ही उनसे खुलकर बातचीत नहीं कर पा रहा था, तो ये ऐसी बातें हैं जो ताउम्र उनको कचोटती रहती, और इसीलिए एक जांच की वो मांग कर रहे थे। अपना शक जाहिर किया एफआईआर के जरिए, अब जांच करें। वो इस मैसेज में भी लिखते हैं कि देश की सर्वोच्च जो जांच एजेंसी है, अब जांच का जिम्मा उनके हाथ है, उनके जरिए हमें सच जानना है। हर दूसरी लाइन उनकी होती है, हमें सिर्फ सच जानना है, जो भी हुआ। सीधे किसी पर
कोई गिल्टी है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन निष्पक्ष जांच तो हो, जिसमें खास तौर पर परिवार पर ही जब महाराष्ट्र सरकार आरोप लगाने लगी तो आप सोचिए उनकी दर्द की इंतहा हो गई। उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक स्टार की मौत का मामला, उसको डिफेंड करने के लिए आखिर सरकारें क्यों उतर रही हैं मैदान में। ये तमाम बातें उन्हें और भी ज्यादा परेशान करने लगी और इसीलिए वो चाहते नहीं है कि, उनका कहना था कि हमारे लिए ये एक तमाशा नहीं है, हमारे लिए ये अपने सुशांत के अंतिम दिनों का सच जानना है और इसीलिए हम इस लड़ाई में हमेशा वही बातें कहेंगे जिसकी जरूरत है इस केस को। दो चीजें, एक वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें केवल सच जानना है, जो आपने अभी कहा। क्या सीबीआई की जांच में जो कुछ भी सामने आएगा वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, भले ही वो उनकी उम्मीदों के उलट हो। और दूसरा, इस पूरी परिस्थिति ने, वो माने या ना माने, चाहे या ना चाहे, राजनीतिक रंग ले लिया है। मामला अब बिहार वर्सेस महाराष्ट्र का हो गया। क्या इस पर कुछ कहना है उनका? वो इस पर प्रतिक्रिया तक नहीं देना चाहते। उन्हें बस इस बात का दुख था कि आखिर नेतागण क्यों इसमें नीचे पूरी लड़ाई के स्तर को नीचे ले जा रहे हैं। पिता पुत्र के रिश्ते पर जब चोट होने लगी तब उनके लिए सबसे हृदय तोड़ने वाला वक्त था। उन्होंने कहा कि आज सोचिए 74 साल के एक पिता को यह साबित करना पड़ रहा है कि उसे अपने बेटे की चिंता थी, उसे अपने बेटे से प्यार था। वो रिया को मैसेज कर रहे थे, रिया जवाब नहीं दे रही थी मैसेज। और देखिए ये जो पूरी कहानी है, ये रिया ने सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेजेस लीक करके ये दिखाने की कोशिश की कि बहनों से उनकी बनती नहीं थी। उसके बाद ही परिवार को कई बातें कहनी पड़ी, वरना ये परिवार पूरी तरह से अपने आप को अलग रखना चाहता है। जो बहन उनकी श्वेता यूएस में है, वो जरूर चूंकि दूर है, वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी तमाम बातें कहती हैं, वरना बाकी परिवार जो है वो कम से कम यहाँ पर जितनी बहनें हैं, 3 बहनें और पिता, वो बहुत ज्यादा नहीं। सिर्फ एक मैसेज उन्होंने सामने किया, कुछ वीडियो सामने किए, सिर्फ अपना प्यार दिखाया। उन्होंने एफआईआर में जो बात कही है वो आरोप अपनी जगह पर है। जो भी सीबीआई पर उनको पूरा भरोसा है और जो भी जांच या रिपोर्ट सीबीआई के जरिए आती है उस पर पूरा उनका भरोसा है। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में पहले दिन से महाराष्ट्र सरकार की जो एजेंसी थी, जांच एजेंसी, मुंबई की जो पुलिस थी जिसके हाथ सबसे पहले ये केस आया, वो इसका अनुमान लगाने में चूक गए कि ये मामला इस कदर आगे खिंचेगा? खास तौर पर 15 अगस्त को हमने देखा, केवल भारत में नहीं अमेरिका तक में सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग उनके फैंस ने उठाई। शायद बहुत से लोगों को यह लगा भी नहीं होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का स्टारडम इतना बड़ा है कि उनकी मृत्यु के इतने समय बाद तक भी लोग लड़ते रहेंगे। किसी भी पुलिस या जांच एजेंसी का यह काम नहीं है कि वो अनुमान लगाए कि यह मामला कितना बड़ा बन सकता है। उनका यह काम है कि वो मामले की तफ्तीश करें। जब किसी की भी मौत होती है, क्या उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया? नहीं किया। कई सारे सवाल हैं। विकास सिंह पूछते हैं, जो कि वकील हैं के सिंह की तरफ से। सवाल नंबर 1, जब बहन 10 मिनट दूर थी तो उनके जो बॉडी थी उसको क्यों नीचे उतार लिया गया, इंतजार क्यों नहीं हुआ? सवाल नंबर 2 जो विकास सिंह पूछते हैं, उनका यह कहना है कि आखिर एक चाबी बनाने वाले को क्यों बुलाया गया, दरवाजा तोड़कर क्यों नहीं कोशिश की गई पहले देखने की? सवाल नंबर 3, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आपने 3 बजे बॉडी वहां पर गई थी और पोस्टमार्टम बाद में लगभग कई घंटों की देरी के बाद होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि कितने घंटे पहले उनकी मौत हुई है। ये तमाम सवाल थे। जो मोबाइल है, देखिए मोबाइल आज के इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज माना जाता है। उस मोबाइल के जरिए, जिसके जरिए तमाम बातें होती हैं, तमाम सबूत इकट्ठा हो सकते हैं ऐसे मामले में, वो अपने फोरेंसिक के लिए कई दिनों की देरी के बाद भेजा। दिशा सालियान 8 जून को उनकी मौत हुई थी, वो भी आत्महत्या बताया गया, लेकिन उस पर भी आपकी जांच इस निष्कर्ष पर नहीं थी साफ सुथरी। जब आज तक के जरिए हमारे रिपोर्टर्स बिहार कवर करने वाले मुंबई पहुंचे और बवाल मचा, उसके बाद उन्होंने जनता से पूछा कि आप बताइए अगर आप दिशा सालियान की मौत के बारे में कुछ जानते हैं। अब सवाल यह है कि आप एक जांच एजेंसी हैं साहब, आपको अपना जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो कुछ खामियां आपने बड़े बड़े लूप होल्स इन्वेस्टिगेशन में छोड़ दिए, वो आपको करने थे। वो इसलिए नहीं करना था कि ये सुशांत सिंह राजपूत है और कल को कैलिफोर्निया के किसी सड़क में बड़े बड़े उनके बिलबोर्ड्स लगेंगे। वो आपको इसलिए करना था क्योंकि ये मौत संदिग्ध हालात में हुई थी और
जांच उनको सही ढंग से करनी चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न केवल मुंबई पुलिस के लिए बल्कि पूरी महाराष्ट्र सरकार के लिए झटके की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि बार बार मांग के बावजूद महाराष्ट्र की सरकार यह कहती रही कि नहीं, इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई करे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे इस बारे में। आप देखते रहिएगा आज तक।